देश भर में कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। वहीं इस अवसर पर लद्दाख में कारगिल जिले के द्रास पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध के शहीदों को नमन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कारगिल युद्ध भारत के ऊपर एक थोपा गया युद्ध था। उस समय देश ने पाकिस्तान से बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की रक्षा के लिए 1999 में देश के सैनिकों ने जो वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और सबसे पहले मैं भारत माता के उन यादांश सपूतों को नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं उन वीर सपूतों को भी नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र को सर्वप्रथम रखा और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने में वो पीछे नहीं हटे। मैं उन वीरों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके सर्वोच्च बलिदान के कारण कश्यप मुनि, ललितादित्य और भगवान बुद्ध की आभा से प्रदीप्त इस पावन धरती पर आज हम विजय दिवस मना रहे हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा कि उस समय अगर हमने एलओसी पार नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एलओसी पार नहीं कर सकते थे। हम एलओसी पार कर सकते थे। हम एलओसी पार कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो भविष्य में एलओसी पार करेंगे। बता दें कि ये खास दिन देश के वीर सपूतों को समर्पित है जिन्होंने तमाम मुश्किलों को पार करते हुए 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल से खदेड़कर दुर्गम चोटियों पर भारत का तिरंगा फहराया था। राजस्थान सरकार से बर्खास्त हुए राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गोड़ा का गहलोत सरकार पर हमला जारी है। उन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ अपना बिगुल बजा दिया है। इस बीच उन्होंने राहुल गांधी से तुलना करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का तो लोकसभा में माइक बंद कर दिया गया, लेकिन मुझे तो बोलने ही नहीं दिया गया। मुझे बैठने तक के लिए सीट नहीं दी गई और मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। यहाँ तक कि ये भी नहीं बताया कि मुझे बैठना कहाँ है। वहीं बीजेपी ने इस पूरे प्रकरण पर चुटकी ली और सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर उस लाल डायरी में ऐसा क्या है जिससे इससे डरे हुए हैं। क्यों मुख्यमंत्री जी को जब वो प्रिय लगते थे कि मेरी सरकार को राजेंद्र गुड़ा जी ने बचाई, ऐसा प्रिय आदमी आज आपका विरोधी कैसे हो गया? वही राजेंद्र गुड़ा जी कितनी मंजिल कूद के आपके लिए वो लाल डायरी अपना जीवन खतरे में डालकर लाए थे। आखिर क्या है उस लाल डायरी में जिससे आपको डर लग रहा है? आपने आखिर क्या काले कारनामे हैं आपके सरकार के और आपके आकाओं के दिल्ली में बैठे? आखिर क्या है जिससे आपको इतना डर लग रहा है? मुझे लगता है कि बहुत कुछ लाल डायरी में है जिससे पूरी सरकार डरी हुई है। बता दें, हाल ही में राजेंद्र सिंह गोड़ा राजस्थान विधानसभा में एक लाल डायरी लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ और उन्हें विधानसभा से बाहर कर दिया गया। लाल डायरी को लेकर गोड़ा ने दावा किया कि उसमें गहलोत सरकार के सारे काले चिट्ठे लिखे हुए हैं, इसलिए उनके साथ मारपीट कर विधानसभा से उन्हें बाहर कर दिया गया है। बागपत में यमुना नदी के बीच में अचानक पानी से तूफान की तरह गुबार उठने लगा। जिसने भी ये देखा उसकी समझ से परे था कि आखिर बीच नदी में केवल एक ही जगह कई फीट ऊंची लहरें कैसे उठ रही हैं। दरअसल यमुना नदी के बीचों बीच इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की गैस पाइपलाइन फट गई थी। गैस की पाइपलाइन फटने से यमुना नदी में तूफान की तरह लहरें उठने लगीं। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। बागपत जिले के छपरौली थाना क्षेत्र के जागोस गांव में जब यमुना के बीच में आईजीएल कंपनी की गैस पाइपलाइन अचानक फटी तो ग्रामीण हैरानी से इस मंजर को देखते रहे और इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। गैस पाइपलाइन फटने की जैसे ही सूचना मिली तो मौके पर जनपद के आला अधिकारी तुरंत पहुंच गए और गैस पाइपलाइन की सप्लाई को बंद कराया गया। हमारा ग्राम जागोस है, थाना छपरौली है। तो उस गांव से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी में एकाएक पानी का उछाल दिखाई दिया ग्रामीणों को।
तो उन्होंने हमें फ़ोन किया, तो मौके पर हम लोग गए, पुलिस टीम लेके, फायर ब्रिगेड भी। तो पता ये चला कि अंदर गैस पाइपलाइन गई है, जो पानीपत दादरी गैस पाइपलाइन है, तो वो पाइपलाइन में लीकेज था, उसके कारण वो था। तो फिर संबंधित विभाग को मेरे द्वारा फ़ोन किया गया, तो उन्होंने उसके वाल्व बंद कर दिए, यानी सप्लाई वो नीचे से बंद हो गई। फिर धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो गई, लगभग 7:45 बजे। और ग्रामीण बता रहे हैं ये घटना लगभग 3 बजे की है, लेकिन पानी का उछाल तो सुबह ही देखा गया। बताया जा रहा है कि जैसे ही गैस पाइपलाइन फटी तो यमुना नदी में तूफान सा उठ गया। इस मंजर को देखकर ग्रामीण घबरा गए। पाइपलाइन फटने के बाद उठे पानी के ऊंचे फव्वारे को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लग गई। फिलहाल इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। गैस सप्लाई बंद होने के बाद ग्रामीणों और अधिकारियों ने राहत की सांस ली। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे पर बीजेपी ने विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा में अग्निमित्रा पॉल के नेतृत्व में ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नारे भी लगाए। इस मौके पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हमने विधानसभा में 2 आदिवासी महिलाओं को मालदा में पीटे जाने और महिलाओं के अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की मांग की, लेकिन हमें इसकी इजाज़त नहीं मिली, जिसको लेकर हमने विरोध प्रदर्शन किया। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हम मणिपुर की घटना को भी गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की बेटियों की भी बात की जाए। থাকলেন বললেন পরে দেখছি। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই পরে দেখছি? এটা ইম্পর্টেন্ট নয়। আপনি আজকে কমিটি বিল কমিটি এ নিয়ে এই আলোচনা আনছেন, ফরেস্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট, সেইটার থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা নয়। মহিলাদেরকে বিবস্ত্র করে মারা হচ্ছে, শুধু মণিপুর নয়। চোর বলে অস্ত্র আইন দেওয়া হচ্ছে, চোর বলে অস্ত্র আইন দেওয়া হয়েছে, থানার ভেতরে বিবস্ত্র করে তাদেরকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। इससे पहले 24 जुलाई को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि विधानसभा स्पीकर विमान बंदोपाध्याय 2 प्रस्तावों को अनुमति देंगे, ताकि इस महीने की शुरुआत में हुए पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ टीएमसी द्वारा कथित हिंसा और धांधली को बहस के जरिए सामने लाया जा सके। बता दें कि 25 जुलाई से पश्चिम बंगाल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ है। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसका बीजेपी ने बहिष्कार किया था। मणिपुर हिंसा को लेकर संसद के मॉनसून सत्र का 5वां दिन भी हंगामेदार रहा। दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। इस बीच लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंजूर भी कर लिया। दरअसल मणिपुर में भड़की जाते हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष लगातार मोदी के संसद में बयान की मांग कर रहा है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि उनका अपमान किया गया है। राज्यसभा में बोलते हुए खड़गे ने कहा कि 25 जुलाई को संसद में उनका माइक बंद कर दिया गया था। मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं, मेरा माइक अचानक बंद करना यह मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है। मेरे रेस्पेक्ट को मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है, और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा इस दौरान राज्यसभा में विपक्षी दलों ने मणिपुर हिंसा को लेकर नारेबाजी की, जिस पर स्मृति ईरानी ने जमकर पलटवार किया। इसी कड़ी में बीजेपी ने बवाल मचा रहे विपक्षी दलों पर संगीन आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी दल कोई भी किसी भी तरह की चर्चा नहीं करना चाहते हैं, वे केवल बहानेबाजी कर रहे हैं।
हम तो चाहते हैं मणिपुर पे चर्चा हो। कल गृह मंत्री जी ने भी लोकसभा में फिर बोला, क्योंकि इनका विषय सत्र शुरू होने से पहले यही था कि मणिपुर पे चर्चा कराओ। अब चर्चा कराने की जब हमने सहमति भरी तो रूल्स ले आए, रूल्स पे कुछ डिस्कशन पे सहमति बन रही थी तो एक नया मुद्दा ले आए कि प्रधानमंत्री जी आकर के चर्चा शुरू करें। ये मुझे लगता बहाना है। बता दें, नियम अनुसार अगले हफ्ते संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है। मॉनसून सत्र की शुरुआत होने के साथ ही संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही बाधित रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.